बारे में अनाप शनाप की बकना होता है? लेकिन नंदन, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और ऐसे में ये सब। बिग, मैं ठीक हूँ, अभी कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। ओके ओके, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, टॉपिक एंड। आज शाम को 6 बजे पार्टी है, सभी लोग तैयार होकर आ जाइएगा। बिग, सुमन, तुम तो बड़ी माँ के व्यवहार को अच्छी तरह जानती हो, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कल जो कुछ भी हुआ वो सब हुआ कैसे? पता है, अगर नंदन को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। एक मिनट। हम आपको बता नहीं सकते अंशुमन जी, नंदन आपको बचाने की नहीं, आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। नंदन, क्या जरूरत थी ये सब करने की? आगे का क्या प्लान है? और तुमने गोली क्यों खाई वो अंशुमन के हिस्से की? मैं कुछ पूछ रही हूँ नंदन, बताओगे क्या होने वाला है आगे? जस्ट वेट एंड वॉच। आप सब लोगों को जल्दी मेरे प्लान का पता चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि आज की पार्टी बिग बी और सुमन को हमेशा याद रहेगी। आज रात की पार्टी में तुम इसे पहन के आना। ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ दिन पहले लिया था, लेकिन तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। मेरा प्यार, मेरी जीवन साथी, मेरी लाइफलाइन, जिसने मेरी जिंदगी को पूरा किया, जिसे मैं बेहद चाहता हूँ, जिसके लिए जीता हूँ, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। आने वाले 24 घंटे में तुम बिल्कुल उसी तरह हो जाओगी जैसा कि मेरे जाने के बाद हुई थी विधवा। थैंक यू अंशुमन जी। आई लव यू सुमन। आई लव यू टू अंशुमन जी। हम भी आपको तहे दिल से चाहते हैं। आई लव यू। वाह, लुकिंग गॉर्जियस। अंशुमन के लिए कुछ भी। वैसे तुम्हारा अनफेथफुल लव कहाँ है? बेवफाई के नए गुण सीख रही होगी, अभी देख कर आता हूं। क्या बातें चल रही है बिग बी? अरे तेरी ही तारीफ कर रहा था।
मैंने बता रहा था कि कैसे तूने मेरे नाम की गोली अपने पर ले ली, मेरे लिए अपनी जान पर खिल गया। और इस पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी तूने की। मेरी जान तो आपके नाम है ना बिग बी। मेरे बिग बी ऐसे हैं कि इनके लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। आप वैसे बिग बी, ये सुमन जी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? ले, तूने नाम लिया और सुमन आ गई। तुझसे ही सांस बिग बी, सुमन जी बहुत बहुत बधाई। बिग कांग्रेचुलेशंस बिग बी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जोड़ी सिर्फ इस घर की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। मेड फॉर ईच अदर। आज मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इन दोनों के शादी तक के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स को कैमरे में कैद कर वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो पेश करते हैं खूबसूरत जोड़ी के सुहाने पल। अरे ये क्या, शादी की रिसेप्शन की पार्टी एक भाई के साथ और शादी दूसरे भाई के साथ? अरे नहीं, पहले नंदन की ही पत्नी थी। ये तो गजब हो गया। मैं सही से सरप्राइज था। समझ में नहीं आ रहा आखिर जोड़ी है किसकी। आप लोग परेशान मत होइए। असल में दूल्हा दो है ना, लेकिन दुल्हन एक ही है, तो उसी से गलतफहमी हो गया है। बाकी सब ठीक है, बिल्कुल। ये क्या है? ये किसने किया ये सब? हाँ, दूसरा वीडियो कैसे चल गया? एक मिनट लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं दूसरा वीडियो प्ले करता हूँ जो बिग बी और सुमन जी का है। ये डोंट वरी, ओके? आई एम रियली सॉरी। मैं आप सभी से सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि वो दूसरा वीडियो भी नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं है, आज की शाम बिग बी और सुमन जी के नाम। केक लेकर आओ, कम। तीन केक? यस बिग बी, स्पेशल जोड़ी के लिए स्पेशल केक। था था था। नंदन, क्या ये सब? अब मुझे खुद नहीं पता ये नाम कैसे चेंज हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो बिग बी और सुमन जी का नाम लिया था। कुछ तान्या जी की इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे? हाँ, केक में मैंने बिग बी और सुमन जी का नाम लिखवाने के लिए कहा था, लेकिन इसमें मेरा नाम है। पहले वीडियो का ग्लिच हुआ और अब ये केक
क्या क्या है ये सब? आई नो राइट, ये पता नहीं कैसे हुआ। आई थिंक ये केक शॉप वाले की गलती है। हाँ भाई, गलती तो बहुत बड़ा हुआ है। अब राय बहादुर खानदान से दुकान पे गया होगा ऑर्डर, जिसमें सुमन के नाम के नीचे नंदन लिखा होगा। अब दुकान वाले को थोड़े ना पता है कि इस बार रिश्ता बदल गया है। समदन जी, क्या बोल रही हैं आप? बोलने से पहले सोचिए तो सही कि क्या बोलना है। अरे समदन जी, गलती तो हुआ है ना। बस ताने जी, वो आप शॉपकीपर का नंबर दीजिए। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है वो? हाँ, अभी उसकी क्लास लगा दूं। नंदन मेरी बात सुनो, उसने गलती से लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा केक ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन बिग बी, गलती तो की है ना उसने, कुछ तो। अंशुमन जी, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट। अंशुमन जी, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड है? हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन क्यों? आप एक बार दीजिए ना प्लीज। थैंक यू। नंदन बउआ जी, अब सही है ना? अब बिल्कुल सही है। आई लव यू सुमन फ्रॉम अंशुमन। ये तो पूरा चूहा बिल्ली वाला खेल चल रहा है। सही हो गया आप सब? हाँ, तो फिर चलो केक काटो। हाँ, केक नंदन बउआ जी। नंदन, बस एक बात हमेशा याद रखना, जब जब तुम कोई हरकत करोगे जिससे हमारे और अंशुमन जी के रिश्ते पर सवाल उठे, हमारे परिवार पर सवाल उठे, तुम हमें खुद के सामने खड़ा पाओगे। चलिए, आज की खुशी के मौके पे मैं तुम्हें केक खिलाता हूँ। हाँ, आंखें जी, कौन? नहीं, इन छोटी छोटी बातों को अपनी जीत मत समझो सुमन। ऐसे एक पति की बात बताऊं, गोली मारने से ज्यादा इंपैक्ट गोली खाने में होती है। तुमसे तुम्हारा सो कॉल्ड पति थे, ये परिवार जो तुम्हें प्यार देते हैं, सब कुछ एक एक करके तुमसे छीन लूंगा मैं। So just wait and watch. क्या बात है नंदन, सब ठीक है? हाँ बिग बी, सब ठीक है।
देखिए ना, सुमन जी को मैं कब से केक खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये खा ही नहीं रही है। आज इतनी खुशी का दिन है और सुमन जी केक ही नहीं खा रही है। मैं अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ। बिग बी, प्लीज आप समझाइए। हाँ सुमन, आज हमारा हैप्पी मोमेंट है और अगर आज नंदन की डिमांड है कि उसे तुम्हें केक खिलाना है तो मान लो। हाँ, ये हुई ना बात। नंदन, हाँ माँ। बेटा तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। नंदिनी, नंदन को उसके कमरे में ले जाओ। जी माँ, चले। क्या हुआ, चल। हाँ चल। ये नंदन क्या करने वाला है? संभल के। क्या बात है भाई, क्या चल रहा है तेरे मन में? तुझसे क्या छुपाना नंदिनी, तू तो मेरी जुड़वा बहन है ना। तू तो मेरे पेन को, मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है, राइट? बिल्कुल समझ सकती हूँ। चल बता, क्या बात है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं मौत के मुंह से वापस बच कर आया। मैं इमोशनली, फिजिकली मैं एक अलग फीलिंग से गुजरा हूँ नंदिनी। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने पिग्बी और सुमन के इस रिश्ते को स्वीकारा। पूरी फैमिली के सामने मैंने हाथ जोड़कर सभी से माफी भी मांग ली। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, मैं उसके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ। तो देख भी रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में मेरे आसपास होने से सुमन खुश नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है यार नंदिनी। सुमन के मन में तेरे लिए ऐसे कोई इमोशंस हो ही नहीं सकते भाई, और ये मैं तुझे अश्योर करती हूँ। ऐसा ही हो तो बेटर हो यार। आई विश नंदिनी तू जो कह रही है वो सही हो और मैं गलत। चल अब सो जा। ठीक है, मैं सो जाऊंगा, तू जा। सेकेंड फेज का गेम स्टार्ट होने का टाइम आ गया है। सावधान मिसेस भागलपुर, ये गेम तुम्हें अंदर तक हिला कर रख देगा। मैं तुमसे तुम्हारा सो कॉल्ड पति थे, ये परिवार जो तुम्हें प्यार देते हैं, सब कुछ एक एक करके तुमसे छीन लूंगा मैं। सुमन, अंशुमन जी, आप तुम ठीक हो ना सुमन? और तुम ऐसे खुद पर्दे लगाने के लिए क्यों चढ़ गई? मुझे भी तो कह सकती थी ना। अंशुमन जी, वो कुछ पेंडिंग काम था तो हमने सोचा वो हम पूरा कर लें। सुमन, अब तुम मुझे बताओगी कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? किसने आपसे कहा कि हमें कोई बात परेशान कर रही है? कभी कभी कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें खुद उस बात की तरफ इशारा करती हैं। वो देख, सुमन, इस पर्दे के इशारे के बिना भी मैंने महसूस किया है कि कुछ तो है जो गलत है। जैसे कल तुम बेतहाशा भागते हुए मेरी कार के पीछे आई, फिर उससे पहले तुम्हें लगा कि मैं कुएं में गिर गया हूं। आखिर बात क्या है सुमन? क्यों करेगा ऐसा? जहां तक मैं जानता हूं, तुम बहुत ही मैच्योर और इंटेलिजेंट लड़की हो। फिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो?
अंशुमन जी, कभी कुछ नॉर्मल बातें भी आपके मन में सवाल खड़े कर देती हैं, आपके मन को उलझन में डाल देती हैं। बस इस वक्त भी हमारे मन में वही चल रहा है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। नंदिनी, अरे रुकिए, क्या कर रही है? अरे रुकिए, ऐसे कोई रोकता है क्या? हमको सब पता है, कुछ तो खिचड़ी पक रहा है आपके और नंदन के बीच में। बताइए क्या बात है? सच छुपाएंगी? क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? अच्छा, अब ये मत कह दीजिएगा कि आप आम खाइए, गुठलियों पे ध्यान मत दीजिए। एग्जैक्टली, आप आम खाइए, गुठलियों पे ध्यान मत दीजिए। अब मैजिक होने वाला है। मैजिक? जादू। अब कौन करने वाला है, कब करने वाला है, कैसे करने वाला है, इसका टेंशन आप मत लीजिए। आप सिर्फ मैजिक का वेट कीजिए। नहीं तानिया जी, सुनिए तानिया जी। नंदिनी, पता तो हम लगा के ही रहेंगे तान्या रानी। उका है कि जिस स्कूल का तुम अपने आप को मास्टर समझ रही हो ना, उसके हम हेड मास्टर नहीं रह चुके हैं। नंदिनी, नंदिनी, कहीं जा रही हो? हाँ, कॉलेज जा रही थी। क्यों, क्या बात है? थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। नंदन को डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस दिए हैं ताकि उसका जख्म जल्दी ठीक हो जाए। मैंने सोचा तुमसे पूछ लेती हूँ, यहाँ कहाँ ढूंढूंगी किसी को। आप भी रुकी तो कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं सुमन को बोल देती हूँ, वो लगा देगी। ओके ओके ओके, यही तो मैं चाहती थी। बस अब सुमन राजी हो जाए, फिर होगा मैजिक ब्लास्ट।